नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, पिछले ही दिनों हमने अलग अलग सुपरस्टार्स के उन्हीं के स्टेट में क्रेज़ और स्टारडम की बात करी थी। हमने बताया था कि थलापति विजय का तमिलनाडु में क्या क्रेज़ है, पुनीत राजकुमार का कर्नाटक में क्या स्टारडम रहा करता था, महेश बाबू का आंध्रा में कितना स्टारडम है, और अपने आखिरी वीडियो में हमने पावर स्टार पवन कल्याण के आंध्रा और तेलंगाना में स्टारडम की जानकारी दी थी। दोस्तों, आज के इस दौर में जहाँ इंसान अपने करियर और लाइफ में इतना बिजी रहता है कि उसे दूसरी चीज़ों के लिए वक्त नहीं रहता, वहाँ जब वे अपने सुपरस्टार के लिए ऐसी दीवानगी दिखाते हैं तो देखकर तो अच्छा लगता है, साथ ही साथ काफ़ी आश्चर्य भी होता है। डेफिनेटली इन सुपरस्टार्स में कुछ तो बात जरूर होगी, तभी तो लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं। फिर भी एक बात मेरे मन में काफ़ी समय से खटक रही थी। पूरे रिसर्च के दौरान मुझे कई ऐसी बातें पता चली जिन्हें जानकर मुझे ऐसा लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। खैर, उन वीडियोस में इसका जिक्र करना पॉसिबल नहीं था। फाइनली आज हम उसी मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, मैंने पाया कि फैंस फिल्मों और अपने स्टार्स के लिए इस कदर क्रेजी हैं कि बात जान माल की क्षति तक पहुंचती जा रही है। कहीं तो बड़े सुपरस्टार्स के फैंस आपस में इस कदर झगड़ जाते कि किसी एक की जान ही चली जाती। कभी कोई सिर्फ इसलिए अपनी जान दे रहा ताकि उनका सुपरस्टार कम से कम एक बार उन्हें देखे। कोई धमकी दे रहा कि अगर अपनी फिल्म की अपडेट नहीं दोगे तो मर जाऊंगा। वहीं कोई बेवजह ही रोड ब्लॉक करके आम पब्लिक को परेशान कर रहे। दोस्तों, अपने स्टारडम वाले वीडियोस में हमने कई सारे पॉइंट शेयर किए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सारी ही चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। मुझे उन वीडियोस में बताना था कि उस पर्टिकुलर स्टार के लिए उनके स्टेट में लोग क्या क्या करते हैं, इसलिए मैंने बताया। अदरवाइज ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो बार बार मेरी जहन में आ रही थी कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। खासकर जब बात किसी की जान तक पहुंचने लगे। जब किसी माँ को अपना बेटा और बहन को भाई खोना पड़े तब कहना ही पड़ता है कि अब ज़्यादा हो रहा। दोस्तों, साउथ में स्टार्स को लेकर जैसा क्रेज़ है वैसा क्रेज़ नॉर्थ में नहीं है। फैंस फिल्मों को फिल्म तक ही देखते हैं और अगर अच्छी होती है तो उसे सपोर्ट भी करते हैं। दोस्तों, ऐसे कई मोमेंट्स जो मैं आपको आगे बताऊंगा जिन्हें डेफिनेटली आपको जानने के बाद ख़राब ही लगेगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं चर्चा करना चाहूँगा स्टार्स की राइवलरीज पर। ये एक ऐसा मुद्दा है जहां सबसे ज़्यादा खतरा रहता है और ऐसी सैकड़ों छोटी बड़ी क्षति फैन से लेकर पब्लिक प्रॉपर्टीज स्पेशली थिएटर्स को होती आई हैं। मेनली अगर देखें तो फैंस स्टार्स को लेकर जमीनी स्तर पर एक दूसरे को पसंद करते नजर नहीं आते। उसी तरह तेलुगु इंडस्ट्री में महेश बाबू और पवन कल्याण के फैंस के बीच, या महेश बाबू और अल्लू अर्जुन के फैंस के बीच, या जूनियर एनटीआर और पवन कल्याण के फैंस के बीच अक्सर कॉम्पिटिशन चलता रहता है। फैंस दूसरे स्टार्स को पसंद नहीं करते, लेकिन एक्चुअल में ये स्टार आपस में काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। फिर भी फैंस अक्सर एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे को ट्रोल करते नजर आते हैं। इसका खामियाजा अक्सर फैंस को ही उठाना पड़ता है। ऐसी कई छोटी मोटी क्षति ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन एक इंस्टेंट की मैं स्पेशली आपको जानकारी देना चाहूंगा। एक बार जूनियर एनटीआर और पवन कल्याण के फैंस के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि इस झगड़े में पवन कल्याण के एक फैन की जान ही चली गई। जरा सोच के देखिए, क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए? जस्ट एक फिल्म या अपने स्टार के लिए लोग मरने मारने तक को तैयार। जरा सोचिए उनकी फैमिली पर क्या बीती होगी। इन चूतियापों के चक्कर में एक माँ ने अपना बेटा और बहन ने अपना भाई खो दिया। वो चाहता तो अपनी फैमिली और करियर पर फोकस कर सकता था, मगर आज वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि जब ये बात पवन कल्याण को पता चली तो वो उस फैन के घर गए और उनकी फैमिली को फाइनेंशियली मदद भी करी। साथ ही साथ उसके कत्ल के गुनहगारों को सजा दिलाने की भी बात कही थी। मगर इससे क्या, ये सब चीज़ें उस शख्स को कभी वापस नहीं ला सकती। जब ऐसा कुछ होता है तो ये घटनाएं वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो बीते दिनों प्रभास की एक फिल्म रिलीज हुई थी, राधे श्याम। ये एक बिग बजट रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी। प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और बुरी तरह से पिट गई थी। फिल्म को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था। फिल्म के पिटने का असर प्रभास के डाई हार्ड फैन पर इस कदर पड़ा कि उसने अपनी जान ही दे दी। लिटरली उस शख्स ने सुसाइड कर लिया। बताया जाता है उस फैन का नाम था रवि तेजा। ये घटना आंध्र प्रदेश के तिलक नगर में हुई, जो कि कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आता है। सोर्सेस की माने तो वो शख्स एक डेली वेज वर्कर था जिसकी उम्र यही कोई 25 साल की थी। क्या किसी इंसान की जान इतनी सस्ती हो सकती है कि किसी फिल्म के हिट और फ्लॉप होने पर डिपेंड करे? जिन्होंने फिल्म पर 200-300 करोड़ रुपए लगाया वो कैसे न कैसे करके अपनी लागत तो निकाल ही लेते हैं, और ऐसे में उस शख्स की जान चली जाए जिसका शायद फिल्म की कमाई में 1 रुपए भी लेना न देना हो। उसकी ये गलती अपने परिवार के लिए कितनी भारी पड़ी होगी आप सोच नहीं सकते। थर्ड इंस्टेंट की बात करें तो रॉकिंग स्टार यश को लेकर दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, यश अपने बर्थडे के दिन अपने फैंस से अक्सर मिला करते थे, मगर साल 2018 में लेजेंडरी एक्टर अमरीश सर के डेथ के बाद यश ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। इस बार अपने बर्थडे के दिन वे किसी भी फैन से नहीं मिले।
इसी बात से नाराज होकर उनके एक फैन ने उन्हीं के घर के सामने पेट्रोल छिड़ककर अपने को आग लगा लिया। ये थे 26 साल के रवि रघुराम, जो हर साल यश के बर्थडे के दिन यश से मिलते और सेल्फी खींचने आते थे। 2019 में उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला और उन्होंने खुद को आग लगा लिया। आनंद फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया मगर उनकी जान बचाई नहीं जा सकी। यश के लिए ये मोमेंट बहुत शॉकिंग था। उन्होंने कहा कि ये कोई फैंडम नहीं है और वे इस तरह के इंसिडेंट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा ही एक इंसिडेंट रॉकिंग स्टार यश को लेकर 2021 में हुआ। ये मुंडिया नाम के एक जगह की बात है जहां रामाकृष्णा नाम का एक शख्स रहा करता था। रामाकृष्णा रॉकिंग स्टार यश का बहुत बड़ा फैन था। उसने सिर्फ इसलिए सुसाइड किया क्योंकि वो चाहता था कि उसके फ्यूनरल पर यश और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया उसके घर आए। वो चाहता था कि कम से कम उसके मरने के बाद ही सही रॉकिंग स्टार यश उसको एक बार जरूर देखें। यश ने यहाँ बहुत अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि वे इस तरह के आउटरेज बिहेवियर को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकते। ऐसा ही एक इंसिडेंट हाल में हुआ जहाँ प्रभास के फैन ने ओपनली धमकी देते हुए एक लेटर लिखा। उसने लेटर में लिखा कि 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, सलार की कोई भी अपडेट नहीं मिली। अगर मई में कोई अपडेट नहीं मिलती है तो वो सुसाइड कर लेगा। ये धमकी ओपनली प्रभास, डायरेक्टर प्रशांत नील और होमले फिल्म के मेकर्स को दी गई थी। नेक्स्ट इंस्टेंट जो मैं बताने वाला हूँ वो शॉकिंग तो है मगर यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि उनके फैन की गलती है। दोस्तों, पिछले ही साल हमने कन्नड़ा सुपरस्टार पुनीत राजकुमार सर को खोया था। हार्ट अटैक के चलते उनकी जान चली गई थी। इस खबर ने उनके कई सारे फैंस को झंझोर के रख दिया। इवन उनके 2 फैंस को तो हार्ट अटैक भी आ गया। एक का नाम था हनूर तालुक। इनकी हार्ट अटैक के चलते जान चली गई और इनके पीछे इनकी वाइफ और 2 बच्चे रह गए। सेम यही चीज मुनेप्पा नाम के शख्स के साथ भी हुई। इनके लिए भी ये खबर इतनी शॉकिंग थी कि हार्ट अटैक के चलते इनकी भी जान चली गई। इन 2 फैंस की जान तो हार्ट अटैक के चलते गई, लेकिन 2 फैंस ऐसे भी थे जिन्होंने पुनीत राजकुमार सर के डिमाइस के बाद खुद ही सुसाइड कर लिया। इसमें से एक फैन का नाम है मयूरा और दूसरे फैन का नाम है परशुराम हनुमंत था, जिनकी उम्र यही कोई 33 वर्ष की थी। एक इंसिडेंट तब हुआ जब कन्नड़ा सुपरस्टार किच्चा सुदीप की फिल्म हे बुली बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर गई। किच्चा सुदीप गायत्री थिएटर पहुंचे ऑडियंस का रिएक्शन लेने। इस दौरान उनकी मुलाकात हुई शशिधर से। किच्चा सुदीप से मिलने के बाद शशिधर को खुशी का ठिकाना नहीं रहा और रास्ते में जाते समय हार्ट अटैक के चलते उनकी जान चली गई। किच्चा सुदीप और पुनीत राजकुमार वाले इंसिडेंट को किनारे रखते हुए मैं बस यही कहूँगा कि ये इंसिडेंट वाकई हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसी दीवानगी दिखाने की कोई ज़रूरत है कि ऐसे स्टेप उठाने पड़ जाएं। एंड ऑफ द डे फिल्म मेकिंग एक बिजनेस ही है। तो दोस्तों, ये रहा आज का मेरा एक अलग तरह का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस पे आपके क्या विचार हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।